जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो अंदाज़ अपना अपना जो कि कल्ट क्लासिक मानी जाती है। करण अर्जुन काफ़ी अच्छी मूवी मानी जाती है। ये कुछ मूवीज ऐसी थी जिसमें कि आपको खान एक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिला था, और सलमान शाहरुख का या आमिर सलमान का आपको कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन इसमें देखने के लिए मिले थे। लेकिन जब आज के परिवेश में, मतलब आज से 3-4 साल पहले के टाइम पे हम लोग बात करते थे कि क्या सलमान खान शाहरुख खान साथ में काम करेंगे, क्या आमिर खान इन लोगों के साथ काम करेंगे, तो अक्सर लोग नाम ही मुंडी हिलाया करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये लोग क्या ही साथ में काम कर पाएंगे। लेकिन आज आज समय बदल चुका है। आज जिस तरीके से साउथ की मूवीज़ बॉलीवुड के ऊपर हावी हो रही हैं, बॉलीवुड को भी घुटने टिकाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो कि शायद वो अपने अहम के कारण करना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि खान बंधु भी एक दूसरे के मूवीज़ में कैमियो रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यशराज बैनर ने कहा है कि भाई उनके पास भी एक खास कहानी है सलमान और शाहरुख को लेकर। तो ऐसे में सलमान शाहरुख ही नहीं, अब तो ऐसा लगता है आमिर भी साथ आ जाए तो शायद बॉलीवुड बच पाएगा कि नहीं, ये भी कहना कंफर्म नहीं है, डाउटफुल ही है। क्या कुछ चल रहा है इस समय बॉलीवुड में इन लोगों को कहकर, इसी बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। सलमान खान शाहरुख खान लंबे समय से बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर बर्बादी का सामना कर रहे हैं। दोनों की कई बड़े बजट की फिल्में औंधे मुंह गिर चुकी हैं। कभी दोनों सितारों के नाम की तूती बोलती थी। दबदबा भी कुछ ऐसा था कि हर निर्माता नोटों से खचाखच भरे ब्रीफकेस लेकर घंटों इंतजार करता था। जिस दिन दोनों सितारों की फिल्म रिलीज होती थी, दूसरे सितारे और उनके निर्माता डर के कारण अपनी फिल्मों को हटा लेते थे कि आखिर कौन देखने आएगा, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि सफलता की बुलंदी देखने वालों को ज़मीन पर भी गिरना पड़ता है। हालांकि दोनों सितारे ज़मीन पर तो नहीं, लेकिन सिनेमाघरों में उनका पुराना रुतबाब जरूर गायब हो चुका है। टिकट खिड़की पर दर्शकों की कतार अब नजर नहीं आती। यशराज फिल्म्स की लगातार असफलताओं का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार जैसे सुपर सितारे की सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह बैठ जाती है। अगर सलमान शाहरुख के करियर को देखें तो यशराज फिल्म्स का हाल खान सितारों से कुछ अलग नहीं है। हालांकि यशराज को इन्हीं खान सितारों पर बहुत भरोसा है। सलमान के साथ यशराज की टाइगर 3 तैयार है, वहीं शाहरुख की पठान भी बन चुकी है। इस बीच नई खबर ये आ रही है कि यशराज ने दोनों सितारों की ताकत को एक साथ भुनाकर सक्सेस का नया फार्मूला गढ़ने की कोशिश में शुरू कर दी है। खबरें हैं कि आदित्य चोपड़ा ने दोनों सितारों को साथ में लेकर हिंदी में आई अब तक की सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म की कहानी लिखी है। आदित्य चोपड़ा को यकीन है कि टाइगर 3 और पठान के बाद यही वो फिल्म साबित होगी जो न सिर्फ शाहरुख सलमान बल्कि उनके बैनर को भी अच्छे दिन में वापस ला देगी। हालांकि बॉडी डबल्स के साथ बूढ़े हो चुके सितारों के फर्जी एक्शन सीक्वेंस देखकर दर्शक अब बुरी तरह से ऊब चुके हैं। राधे और मोस्ट वांटेड भाई में 55 साल के सलमान को 35 के नौजवान के रूप में देखकर दर्शक शर्मा रहे थे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि सलमान को अब ये सब बंद कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें उम्र के साथ ही ठीक लगती हैं, लेकिन सलमान और उनके निर्माता अलग सोच रखते हैं। शायद दोनों को लगता है कि सलमान भाई संपादन की कलाकारी में धूम धड़ाम कर सकते हैं, जैसे रजनीकांत भी कर सकते हैं, तो इन दोनों को भी करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हिट क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ ज़रूर इनको परेशान कर रही है। आखिर में बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर दो बूढ़े सितारे साथ आ भी गए तो क्या वे कामयाबी का कोई फार्मूला गढ़ पाएंगे। सोशल मीडिया पर यशराज से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जो हलचल है, उसमें कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि सलमान शाहरुख के साथ अगर यशराज आमिर खान को भी लेकर आ जाए, इसके बावजूद जीत की गारंटी या फिर मूवी के हिट होने की गारंटी नहीं दी जा सकती कि यशराज फिल्म सफलता हासिल कर ही लेगी। एक धड़ा तो ये तक कह रहा है कि बॉलीवुड अंधी रेस के लिए अब भी बिना तैयारी के कूद रहा है। इधर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दक्षिण की एक्शन फिल्में लगातार सुपर हिट हुई हैं, कुछ निर्माताओं को लग रहा है कि मास एंटरटेनिंग और धूम धड़ाम ही दक्षिण की सफलता का फार्मूला है। जबकि दक्षिण की सफलता के पीछे मास एंटरटेनिंग के अलावा भी चीज़ें हैं। बॉलीवुड की फिल्में अभी भी जिस ढर्रे पर आ रही हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता कि हिंदी के निर्माताओं ने किसी भी प्रकार का सबक लिया है। लोगों को लगता है कि अगर यशराज जैसे निर्माताओं ने अपनी सफलताओं से सबक लिया होता तो भाई भतीजावाद और एजेंडा चलाने की बजाय पेशेवर लोग अपनाते दिखते। यशराज की बंटी और बबली 2 में एक्टर के रूप में लगभग खत्म हो चुके सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी नहीं होती। सम्राट पृथ्वीराज में एक नौजवान योद्धा के रूप में अक्षय कुमार नहीं होते। लोगों ने यहाँ तक कहा कि यशराज फिल्म चीज़ों को ठीक से समझ पाती तो साल 2022 में सोशल कॉमेडी के नाम पर कम से कम जयेश भाई जोरदार की जगह मूवी जैसी फिल्म बना रहे होते। मगर अभी भी यशराज फिल्म्स को लग रहा है कि कूड़ा कंटेंट और बूढ़े सितारों के नाम पर ही फिल्में बेची जा सकती हैं। हो ये रहा है कि बूढ़े सितारों के नाम पर संबंधित फिल्मों की चर्चा तो खूब मिल रही है, मगर टाइम के साथ बेजान नजर आ रहे सितारों के चेहरे दर्शकों की भीड़ सिनेमाघर खींचने में नाकाम हो रही है। यशराज की फिल्म में सलमान और शाहरुख का साथ होना एक बड़ी फिल्म की खबर ज़रूर दे सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा देखा जाएगा इसकी गारंटी नहीं। जैसे जीरो, ट्यूबलाइट, रेस 3 आदि के लिए दिखाया गया था, लेकिन दर्शक उन्हें देखने आए ही नहीं थे। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। दर्शक अब एक जैसे सितारों की एक जैसी कहानियाँ देखकर पक चुके हैं। उन्हें नए नवेले अभिनेता चाहिए, उन्हें बेहतर कहानी चाहिए और ऐसी फिल्म चाहिए जिसमें काम हुआ दिखे। उदाहरण के लिए यश की KGF के मेकर्स फिल्म बनाने से पहले ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं।
सभी लैंग्वेजेस के दर्शकों का फीडबैक लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। एस राजमौली, पा रंजीत, वेट्री रमन, मणिरत्नम जैसे दक्षिण के लगभग सभी दिग्गजों के भी काम करने का अंदाज यही है। 19 साल के अनाम और अनुभवहीन बच्चे से भी दक्षिण का कोई निर्देशक फिल्म संपादन करवा सकता है। बॉलीवुड की फिल्मों में रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं होता। हालांकि अभिनेता, लेखक और निर्देशक उसके पीछे सालों की रिसर्च का हवाला जरूर देते हैं। सम्राट पृथ्वीराज के लिए ऐसा ही कहा गया था। जब पृथ्वीराज की कहानी लोगों ने देखी, कई चीजें तथ्यों से अलग और हास्यपद थी। यशराज ने पूरी तरह से पृथ्वीराज का मजाक बना दिया। सिलसिला, चांदनी, वीरजारा जैसी भावुक प्रधान, अविश्वसनीय भावना प्रधान फिल्में बनाने वाले बैनर की पहली पीरियड ड्रामा थी। ऐसी बनी कि लोग सम्राट पृथ्वीराज को पचा ही नहीं पाए। बॉलीवुड तो पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान देता ही नहीं है। उसे लगता है कि जब उसकी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े सितारे काम कर ही रहे हैं तो भला और चीज़ों की क्या ज़रूरत है। खान सितारों के नाम पर हमेशा बॉलीवुड की खिलाफत करने वाले लोग यशराज के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी ऐसी ही डाउट जता रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ तक शाहरुख सलमान का एक ही फिल्म में साथ होने की बात है, सच में ये बहुत बड़ा आकर्षण का विषय है। आज से 27 साल पहले दोनों सितारों ने करण अर्जुन में तगड़ा रंग जमाया था। दोनों डबल रोल में थे। बॉलीवुड की मसाला म्यूजिकल फार्मूला फिल्म में सब कुछ था। सब कुछ का मतलब एक मनोरंजक फिल्म में जो कुछ रहना चाहिए वो सब कुछ। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। दोनों ही सितारे कई मर्तबा एक दूसरे की फिल्मों में मेहमान भूमिका निभाते रहे। कहा तो ये भी जाता था कि दोनों सितारों के बीच स्टारडम का भी झगड़ा रहा। इसमें आमिर खान भी शामिल रहे। अगर ये कहा जाए कि लंबे वक्त तक तीनों सितारों के बीच तनातनी रही और इसी वजह से इक्का दुक्का मौक़ों को छोड़ दिया जाए तो कभी फिल्में नहीं की, ये गलत नहीं होगा। तीनों ने आपसी रिश्तों पर सार्वजनिक बयानबाजी भी करी है। लेकिन जब ये सितारे एक पर एक असफल होने लगे तो आपस में इनके संबंध अपने आप ही दोस्ताना हो गए। ये बदलाव पिछले 6-7 साल में आया है। अब तो 7 फिल्में करने पर भी ये लोग राजी हो गए हैं। आना जाना और उठना बैठना है, दोनों का होना एक बड़ी बात है। बाकी फिल्म का सफल होना या असफल होना कंटेंट पर निर्भर करता है। यशराज के नाम प्रोजेक्ट में सितारे तो बड़े बड़े हैं, पर क्या बाकी चीज़ें ही बड़ी बड़ी होंगी, या फिर बैनर एक बार फिर से नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत को चरितार्थ करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये मूवी भी कुछ ऐसी ही निकल कर आएगी कि भाई दर्शक इसको देखना चाहेंगे तो ही देखेंगे, नाम पर दर्शक नहीं जाने वाले। ये एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।